हाइलक्स ले ली और सीधा सस्पेंशन डलवाने चले गए, काम भी करा लिया। उसके बाद भाई राइड क्वालिटी अच्छी नहीं मिली। रीजन, सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को नहीं समझा। नंबर 2, आपने मॉडिफिकेशन वाले पे ट्रस्ट किया, अपना दिमाग नहीं चलाया। नंबर 3, आप फिर उसके बाद और ज्यादा खज्जल हो गए क्योंकि सस्पेंशन चल नहीं रही, तो कईयों ने तो अपनी गाड़ी बेच दी है। अब आप सोचो आपका इसका ओपोजिट क्या होना चाहिए। सही पार्टनर चूज करो, क्योंकि भाई अभी रिसेंट बताता हूँ, आयरन मैन बहुत बड़ा विक्टिम है इस चीज का, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे सस्पेंशन फ्लड हो गई हैं मिडिल ईस्ट वाली। वहां पे क्या होता है, वहां पे सस्पेंशन को यूज किया, उतार दिया। वो टाइप्स की सस्पेंशन रिफर्बिश्ड होके इंडिया में आ गई। कौन लाया, कैसे लाया, भगवान जाने। मेरे पास भी ये बात एक स्टडी के तौर पे आई है, तो मैंने आपसे सोचा शेयर कर दूं। अब आप इस चीज के ऊपर ये सोचो, आयरन मैन जो डाल रहा है वो कह रहा है मेरी गाड़ी स्टिफ चल रही है, पत्थर चल रही है। अब उसमें इशू क्या आ रहा है, इशू यही आ रहा है कि उसकी जो सस्पेंशन है वो शायद सही चैनल से उसको नहीं मिली। ठीक है, इंडिया में अगर आपको काम करना है तो सही चैनल पार्टनर को चूज करो, क्योंकि ब्रांड अपनी छवि को बचाने के लिए ही सही पार्टनर को चूज करता है, और उसके थ्रू अगर आप चलोगे गारंटी वारंटी सब चीजें आपको मिलेंगी। बट अगर आप एक अनऑफिशियल चैनल से चलते हो तो आपको सिर्फ धक्के मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। सो इन धक्कों से बचने के लिए आप ऑफिशियल चैनल पार्टनर्स को चूज करो। किसी भी सस्पेंशन में अगर आपको लग रहा है आपको डलवानी है, तो ये चेक करो जो मॉडिफिकेशन वाला आपका है वो सस्पेंशन लेके कहां से आ रहा है। भाई बहुत ग्रे का धंधा चल रहा है, थाईलैंड से भर भर के ग्रे मार्केट का सामान आता है। और ये मेन चीज एक और बता रहा हूं आपको, प्रोफेंडर में बोल के दे रहा हूं, 600 नंबर 740 या 800 डालते हो मोनोट्यूब, तो पीछे भी मोनोट्यूब ही डिमांड करो, पिगी बैक मत डलवाना। क्योंकि पिगी बैक हाँ लोग डलवाते हैं, मैं कहता हूं कह के अगर पिगी बैक डले फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंसेंट होना चाहिए उसमें। बट मेरे हिसाब से पिगी बैक डलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे मोनोट्यूब है तो पीछे भी मोनोट्यूब ही होना चाहिए। मैं तो इस चीज के स्टैंड पे था, स्टैंड पे हूँ, स्टैंड पे रहूंगा। अगर कंपनी की पिगी बैक और मोनोट्यूब 2.0 सेम ही काम करती होती तो कंपनी 2 मॉडल ही क्यों बनाती यार, एक ही मॉडल बना देती, कंपनी के तो पैसे बच जाते। अगर कंपनी ने बनाया वो मॉडल सोच के बनाया होगा। तो भाई ये आयरन मैन, प्रोफेंडर, इनके जो ये चीजें चल रही हैं, अब इवन टफ डॉग में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है यार। जिमनी में देख लो, टफ डॉग में रॉन्ग सस्पेंशन आ चुकी है। क्या है कि 3 डोर वाली सस्पेंशन इंडिया में आ गई, यहाँ पे चल रही है 5 डोर की जिमनी। अब उसके वो सेटिंग बैठती नहीं है, इस वजह से उनके भी एक्सपीरियंसेस खराब हैं। क्यों खराब है, क्योंकि रॉन्ग प्रैक्टिसेस वालों के पास आप जा रहे हो। मत जाओ, राइट प्रैक्टिस वाले लोगों को चूज करो जो ऑफिशियल चैनल पार्टनर है। मैं जोर दे रहा हूं इस बात पे, कैश पे काम बंद करो, वारंटी अपनी चेक करो, बिल के जीएसटी के ऊपर जो कोड आया हुआ है, जो आपके आइटम कोड है वो चेक करो, सेम आइटम कोड का बिल है नहीं है ये चेक करो, तभी बचोगे। क्योंकि कौन रोक सकता है इन ठगियों को, कौन रोक सकता है इन स्कैम्स को, तुम। क्योंकि सामान तो तुम्हें डलवाना है। क्वेश्चन करो भाई, लोगों को क्वेश्चंस करो, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस करो, जब तक आप सेटिस्फाई ना